हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज है 22 अप्रैल और 4 मई को हमारा नीट का एग्ज़ाम है। 12 दिन बचे हुए हैं और अभी तक की आपकी जो जर्नी रही, बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, अपना पूरा 100% दिया है। लेकिन अब जो ये हमारे 12 दिन जो बचे हुए हैं, इसको बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है, इसको यूज़ करना है, ताकि हम इन 12 दिनों का मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ और हम इस 12 दिनों में कोई लापरवाही या कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जो मिस्टेक हमें 4 मई को भारी पड़े। तो सबसे पहली बात कि कुछ बातें हैं कि हमें इन 12 दिनों में क्या करना है और कुछ बातें हैं कि हमें इन 12 दिनों में क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात कि हमें इन 12 दिनों में क्या करना है, अगर हम बात कर लें तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि भाई हमें डेली कम से कम 2 फुल सिलेबस पेपर जो है सॉल्व करने हैं और उन 2 फुल सिलेबस पेपर में एक पेपर हमें 2 PM से 5 PM के बीच में सॉल्व करना है, यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच में, जो हमारा एक्चुअल टाइम होता है। उसका रीज़न हमने बताया भी आप लोगों को एक्लेमेटाइजेशन के लिए, ताकि उस दिन आपको नया सा ना लगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो कुछ नया फील ना हो। दूसरी बात, क्या नहीं करना है, अगर आपके नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं, कम भी आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर वही बोल रहा हूँ, आखिरी समय है, कुछ भी नया नहीं करना है कि आप आज अचानक से कुछ नया उठा लो पढ़ने के लिए जो अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, कि नहीं अब स्ट्रेटेजी हम बदलेंगे, लास्ट टाइम में आ गया है, कुछ तूफानी करते हैं, वो तूफान आपको उड़ा देगा। ऐसी हवा बन के उड़ जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं आपको उठाना है कि आज पढ़ने लगो, आज करने लगो और देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात, अपनी अभी तक जो स्ट्रेटेजी चली आ रही है वो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। अचानक से ऐसा नहीं कि साल भर आपने एक पैटर्न फॉलो किया, एक स्ट्रेटेजी फॉलो की, एक तरीका आपने डेवलप किया और अचानक से अब उसको नहीं, एग्ज़ाम के दिन हम कुछ नया करते हैं, एग्ज़ाम के दिन हम कुछ नया करेंगे, नए तरीके से हम पेपर करेंगे, ऐसा कुछ भी बेवकूफ़ी मत करना, बहुत भारी पड़ेगी। अगली बात, ये जो बचे हुए 12 दिन हैं, आप क्या करो, तो सर जो आपके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। उन शॉर्ट नोट्स को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, इस लास्ट टाइम में आपकी कमांडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। आपको जो ब्रह्मास्त्र दी हुई है बुक, उस बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। वो बुक इसी टाइम के लिए दी हुई है, इस टाइम पीरियड में वो बुक आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। कुल मिलाकर अब हमें कॉन्फिडेंस जो है अपना बरकरार रखना है। क्या नहीं करना है उस पर एक और बात आती है कि अब रिलैक्स रहना है और पैनिक नहीं होना है, पैनिक घबराना नहीं है, जो है जैसा है अब सामने है। 12 दिन है, 12 दिन में हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, वो पाथ हमको उस मुकाम तक पहुंचा देगा। ये भी नहीं कि टाइम को आप मिसयूज करें, टाइम किल करें, कुछ भी ऐसा कि नहीं घूमने चले जा रहे हैं। रिलैक्स रहना है, लेकिन रिलैक्स रहने के चक्कर में ऐसा नहीं कि घूमने चले जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ये काम नहीं करना। रिलैक्स रहना, घर पे रहना, हेल्दी फूड कंज्यूम करना है। अगले 12 दिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है और आपके माता पिता से भी मेरी गुजारिश है कि अगले 12 दिन जो है हेल्दी फूड पे रहें, जिससे कि अभी कोई इन दिनों में कोई भी हेल्थ के लिए चैलेंज डेवलप ना रहे। पानी वगैरह आप जो है, या तो घर पे आपके क्लीन वाटर अवेलेबल होगा, उसको बाहर कहीं जाते हैं तो वाटर बॉटल वगैरह साथ लेकर जाएं। गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन है। बाकी उस दिन के लिए क्या तैयारी करनी होगी वो हम आपको बता देंगे जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, तब हम लाइव आएंगे, लाइव सेशन में, उस समय हम आपको बता देंगे कि उस दिन की तैयारी क्या करनी है। अभी ये है कि अगले 12 दिन में क्या करना, कहीं घूमने नहीं जाना, टाइम बर्बाद नहीं करना, घर पे रहना और अपने आप को हेल्दी बनाए रखना। यही वो काम है जो अगले 12 दिन आपको करने हैं। ये एक तरह से बोला जाए तो एक तपस्या है जिसका
अंतिम समय आ रहा है और अंतिम समय में हमारी ये तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। मिलेंगे आगे। कुछ भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप आके मिल सकते हो, बात कर सकते हो। नंबर आपके पास है ही मेरा, बाकी लोगों का भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिस आ सकते हो। और भी कुछ हो तो आप पर्सनली भी आप कनेक्ट रह सकते हो टीचर्स के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले